तो आज के इस लेक्चर की अगर हम बात करें, इसमें हम जितने भी मैथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो अपन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो तुम्हें हर क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है मैथ में कुछ भी पढ़ रहे हो, है ना, कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। तो बेसिकली क्या रहेगा, यहाँ पे शेडेड पोर्शन रहेगा और शेडेड पोर्शन में पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये कौन सा कॉन्टिनेंट है। अब याद रखना हमेशा, कोई भी एक बहुत बड़ी लेक है जो आसपास के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रही है ना, तो वो एक सी बोल देते हैं हम उसको। ये वाला जो करंट है गल्फ स्ट्रीम वाला, ये आगे जाता है और यहाँ के जो पानी को, ठंडा पानी जो होता है उसको नॉर्मल करता है। चिपकला की हम बात करें तो आप देखोगे हिमाचल और ये तिब्बत वाला पोर्शन जो है कनेक्ट कर देता है। सारा डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, कहाँ पड़ता है? तो भाई अफ्रीका के नॉर्थ में। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट्स वाला। तो भाई आज के सेशन की अगर हम बात करें, आज का सेशन बड़ा ही मजेदार होने वाला है। देखो क्लास 11 के यार जो 11वीं के बच्चे हैं उनके ना एग्जाम आने वाले हैं और उनके एग्जाम आने वाले हैं, तो बहुत सारी डिमांड आ रही है बच्चों की, सर क्लास 11 का जो मैप वर्क है ना वो करवा दो, क्योंकि आपके एग्जाम भी आ रहे हैं, ठीक है ना। सो आज के इस लेक्चर की अगर हम बात करें, इसमें हम जितने भी मैप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो अपन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है सेशन को देख लेना है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि 11 का जो मैप है थोड़ा सा लेंथी है ना। ज्योग्राफी का जो 11 का मैप है, पार्ट 1 की अगर हम बात करें, पार्ट 2 की अगर हम बात करें, थोड़ा सा लेंथी है। पार्ट 1 में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। पहली बात तो क्या करनी है तुम्हें, पहली बात तो तुम्हें हर क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है मैप में कुछ भी पढ़ रहे हो, है ना, कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। आपको क्या करना है, बेसिकली जो आपका सीबीएसई का जो ब्लूप्रिंट है उस पर ध्यान देना है। जो भी उसमें लिखा हुआ है मैप का जो भी वर्क है, जो भी सीबीएसई ने दे रखा है, सिर्फ उस पर ही आपको जो फोकस करना है और फालतू की चीजों पर फोकस नहीं करना आपको। मतलब जितना दे रखा है उतना ही पढ़ना है आपको। सो बेसिकली आप थोड़ा सा देखोगे, पार्ट 1 की अगर हम बात करूं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं, तो आप देखोगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा मैप का। जो हमारा फोर्थ चैप्टर है ना, जो हमारा फोर्थ चैप्टर है बेसिकली, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स की अगर बात करें, तो इससे जो है कुछ ये 3 क्वेश्चन जो बन सकते हैं। बेसिकली जो पॉलिटिकल मैप है कॉन्टिनेंट्स का वो आ जाएगा, है ना, मेजर ओशंस के बारे में आ जाएगा, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में आ जाएगा। फिर हम बात करें हमारे चैप्टर नंबर 9 से आ सकते हैं क्वेश्चन पार्ट 1 से, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, यहां से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। और बेसिकली जो मेजर जो क्वेश्चन आते हैं यहां से डेजर्ट वाले आते हैं, है ना, जो मेजर डेजर्ट जो है इसके बारे में बात कर लेंगे हम लोग। 12 चैप्टर से वाटर से आ सकता है भाई, तो मेजर जो सीज है उनके बारे में पूछ सकता है। मेजर सीज जो ब्लैक सी है, बाल्टिक सी है, कैस्पियन सी है, इसके बारे में आ सकता है। मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर की अगर हम बात करें, तो जितने भी आपके कोल्ड वाटर करंट्स है, वार्म वाटर करंट्स है, उनके बारे में जो पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? 14 चैप्टर डिलीटेड चैप्टर है, बट मैप से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, जो आपके इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट जो है उसके बारे में पूछ सकता है। एंड देन फिर हम पार्ट 2 पे आते हैं। इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट में अगर हम बात करें, तो इंडिया साइज एंड लोकेशन। अच्छा, ये सारी जो चीजें आपने ऑलरेडी कर रखी हैं, जैसे क्लास 9th की हम बात करें, तो जो क्वेश्चन क्लास 9th में आ सकते हैं, सेम वही क्वेश्चन आपकी क्लास 11th में भी पूछे जा सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की हम बात करें, और ये जो है ना अपना जैसे हम बात करें टॉपिक ऑफ कैंसर की, तो इंडिया में कहां कहां से होके जाता है, तो प्रॉपर हमें स्टेट्स के नाम पता होने चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी की हम बात करें, अगेन वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। क्लास 9th में एक चैप्टर था हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, सेम वही क्वेश्चन है इसमें। क्लियर हुआ? अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम से वही क्वेश्चन आते हैं, रिवर्स के बारे में, लेक्स के बारे में, जो स्ट्रेट्स हैं, बे, गल्फ, इन सब के बारे में आ सकता है। क्लाइमेट के बारे में आ सकता है, क्लाइमेट में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्वेश्चन तो मतलब इतने नॉर्मल बनेंगे। क्लाइमेट चैप्टर में बस 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, हाईएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट रेनफॉल, लोएस्ट रेनफॉल। नेचुरल वेजिटेशन की अगर हम बात करें, तो वही नेशनल पार्क की हम बात करें, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सब जो है पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से। जो पहला क्वेश्चन बनता है भाई, तो पूरे जो वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल मैप है उसके बारे में आ सकता है, पॉलिटिकल मैप ऑफ कॉन्टिनेंट्स, है ना। कॉन्टिनेंट्स की हम बात करें, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए 7 कॉन्टिनेंट्स कहां कहां पर है। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, देखो जीके वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, हमारा जो एक कॉन्टिनेंट जहां पर कोई देश नहीं है वो हमारा अंटार्कटिका है, ठीक है। अंटार्कटिका वो जगह बिल्कुल आपके सदन वाले पार्ट में आता है। उसके बाद हम देखें, हम अपने अगर कॉन्टिनेंट के बारे में बात करें, तो एशिया नाम के कॉन्टिनेंट पर हम रहते हैं, ठीक है सर। फिर एशिया के जस्ट आप वेस्ट में जाओगे तो आपको यूरोप मिल जाएगा, और थोड़ा सा यूरोप के साउथ में जाओगे तो आपको जो है अफ्रीका मिल जाएगा, ठीक है सर। हाँ, अच्छा, फिर हम बात करें, एक ऐसा कंट्री है जो खुद में भी एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, इंडिया से बड़ा है ना, तो आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में कॉन्टिनेंट है, ठीक है सर। फिर हम बात करें, इधर आ जाओ, हमारा नॉर्थ अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका की हम बात करें और साउथ अमेरिका की हम बात करें, ये दोनों ही बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं। तो लाइक कैनरा की हम बात करें, कैनरा हो गया हमारा जो लाइक जो ग्रीनलैंड वगैरह जो पार्ट है हमारा, नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है जिसको हम यूएसए बोलते हैं, ये वाला पार्ट हो गया। तो ये सब जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। और फिर हम साउथ अमेरिका में आ जाते हैं। साउथ अमेरिका में हमारा ब्राजील वगैरह आ जाता है, अर्जेंटीना वगैरह आ जाता है, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे कॉन्टिनेंट्स के क्वेश्चन जो हम बन सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे सर? कुछ नहीं है, आपको क्या करना होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या रहेगा, आप देखोगे, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ। तो बेसिकली क्या रहेगा, यहाँ पे शेडेड पोर्शन रहेगा और शेडेड पोर्शन में पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये
कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये वाला शेडेड पोर्शन रहेगा तो आपको बताना पड़ेगा, बताओ आइडेंटिफाई करना होगा ये कौन सा जो है कॉन्टिनेंट है। सिंपल सी बात है, बताओ ये भी पूछ लिया जाता है एशिया कहां पर है, तो एशिया आपको शेड करके बताना पड़ेगा कि भाई ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा एशिया वाला पोर्शन है, तो आपको आना चाहिए। क्लियर हुआ, प्रैक्टिस करने से आएगा। अच्छा, फिर कुछ मेजर ओशंस के बारे में आ सकता है, अगेन वही चीज है, मेजर ओशंस की अगर हम बात करें तो देखो आपको कुछ ओशंस पता होंगे, जैसे हमारा इंडियन ओशन है, इकलौता ऐसा ओशन है इसका नाम जो है किसी देश के ऊपर रखा गया, हमारे इंडिया के ऊपर रखा गया, तो आप इंडिया के बिल्कुल साउथ में आओगे तो आपको यहां पर इंडियन ओशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, फिर आप देखोगे हमारा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और हमारा यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो एक ओशन है इसको हम क्या बोलते हैं, अटलांटिक ओशन बोलते हैं, इसको पता होना चाहिए। फिर आप थोड़ा सा एक्सट्रीम वेस्ट में आओगे आप, है ना, यूएस वाला, साउथ अफ्रीका के वेस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका के वेस्ट में आओगे तो आपको नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। फिर आपको आर्टिक ओशन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारे जो ओशन है वो मेजर ओशन है हमारे पूरे दुनिया में। तो ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, शेडेड पोर्शन होगा या फिर आपको खुद शेड करना पड़ेगा और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ लिया जाएगा कि ये वाला जो पोर्शन है बताओ ये कौन सा ओशन है, ये वाला पोर्शन जो है कौन सा ओशन है, तो ऐसे करके जो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ लिया जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़े तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा जाएगा कि जो हमारी कुछ, देखो हमारी दो तरह की प्लेट्स होती हैं, एक तो हमारी मेजर प्लेट्स है और एक हमारी माइनर प्लेट्स है ना। मेजर प्लेट्स तो आप कर देते हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा, वो सबको पता होती है। मेजर प्लेट्स की अगर हम बात करें, सारी मेजर प्लेट्स हमारी, जैसे हम देखेंगे हमारी जो ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन जो प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन, है ना, अंटार्कटिक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, साउथ अमेरिकन प्लेट है, तो इनका जिस कॉन्टिनेंट पे है उसी कॉन्टिनेंट के नाम पर इनका वो नाम रख दिया जाता है। जैसे यूरेशियन प्लेट की हम बात करें तो ये पूरा यूरोप वाला पोर्शन जो है, ये वाला, है ना, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये पूरी यूरेशियन प्लेट है। ठीक है सर। अच्छा, अफ्रीकन प्लेट की हम बात करें तो अफ्रीका के चारों तरफ आपको अफ्रीकन प्लेट बना देनी है, तो इनका ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्लेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए भाई, हमारे लिथोस्फीयर वाला जो पोर्शन है उसके ठीक नीचे आप देखोगे क्रस्ट वाला पोर्शन है और अपन मेंटल वाला जो पोर्शन है उसके ठीक नीचे क्या आपको प्लेट्स देखने को मिल जाएंगी और ये प्लेट्स हैं कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती हैं। सो यहाँ पे मेजर प्लेट्स के बारे में जो पूछा जा सकता है। फिर आप देखोगे इधर हमारा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये वाली है ना, फिर ये हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, तो ये सब प्लेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे हमारी इंडियन प्लेट भी है, कुछ माइनर प्लेट्स भी, इंडियन प्लेट्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, है ना, फिलीपीन प्लेट्स, अरेबियन प्लेट्स, है ना, ये यहाँ पे देखो कोकोस प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगी एग्जाम में, इसको याद कर लेना। देखो बिल्कुल बीच में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बिल्कुल यहाँ पर पड़ेगा, ये देखो ये वाली प्लेट है। ठीक है, फिर इसके बीच में आप देखोगे यहाँ पे कैरेबियन प्लेट भी है, कैरेबियन प्लेट, है ना, जहां पर कैरेबियन आइलैंड्स मिलते हैं तो वहां पर आपको कैरेबियन प्लेट मिल जाएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है भाई, रिंग ऑफ फायर। अच्छा, रिंग ऑफ फायर कौन सा जोन है, तो बेटा आप जैसे जाओगे ना कहां पर, हमारा जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में ये पूरा जो पोर्शन देख रहे हो ना आप, ये वाला पोर्शन है ना, जो एक तरीके का रिंग बना रहा है, बेसिकली शू शेप स्ट्रक्चर बना रहा है, देखो है ना, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर पड़ता है आपको, तो पैसिफिक ओशन में पड़ेगा आपको। अच्छा, रिंग ऑफ फायर कौन सा जोन है, तो यहां पर आपको बहुत सारी वोल्केनिक एक्टिविटीज और अर्थक्वेक्स वगैरह आते रहते हैं, तो ये सबडक्शन जोन है एक तरीके का, और यहाँ पे प्लेट्स का मूवमेंट जो है कंटिन्यूअसली होता रहता है। और इस पार्ट में आप देखोगे काफी सारी जो एक्टिविटीज हैं, लाइक अर्थक्वेक्स की हम बात करें, है ना, हम बात करें ये जो हमारे जो भूकंप वगैरह आ जाते हैं इनकी हम बात करें, प्लस हम वोल्केनिक इरप्शन की हम बात करें, तो ये बहुत ज्यादा होते रहते हैं इस रीजन में। ठीक है, समुद्र के अंदर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे हम बात करें, आगे हम बात कर लेते हैं और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भाई हमारा अगला चैप्टर है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड द वेदर सिस्टम। सर इससे क्या क्वेश्चन आता है, तो देखो इससे जो मेजर हॉट डेजर्ट जो है उसके बारे में पूछा जा सकता है। आप सुनो ध्यान से, आपको सारे जो हॉट डेजर्ट है उनको याद करने की जरूरत नहीं है, जो आपके एनसीईआरटी में है, प्लस आप बोल सकते हो जो आपकी सीबीएसई ने दे रखा है उनको याद करना है। जैसे हम बात करें मुजावे डेजर्ट, मुजावे डेजर्ट की हम बात करें यूएसए में है। सर कहां पर है यूएसए में, तो आप थोड़ा सा नॉर्थ वाले पार्ट में जाओगे यूएस के, तो यहां पर आपको नॉर्थ के वेस्ट वाला जो पार्ट है यहां पर आपको मिल जाएगा। और ये वाला जो डेजर्ट है हमारा, है ना, ये वाला जो डेजर्ट है, ध्यान से देखो फटाफट से, ये वाला जो डेजर्ट है, ये वाला जो डेजर्ट है ये हमारा मुजावे डेजर्ट है। ठीक है, मुजावे डेजर्ट, ठीक है सर, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। अच्छा, दूसरे की हम बात करें पैटागोनियन डेजर्ट की अगर हम बात करें, सर ये कहां पर है, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना इज अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका के बिल्कुल साउथ में अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको क्या पड़ेगा, यहां पर आपको जो है ये देखने को मिलेगा क्या, पैटागोनियन डेजर्ट। ठीक है सर। अच्छा, सहारा डेजर्ट क्या है, सहारा डेजर्ट बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, कहां पड़ता है, तो भाई अफ्रीका के नॉर्थ में। तो नॉर्थ अफ्रीका वाले जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो पूरा जो है सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे बहुत बड़ा डेजर्ट है ना, इवन दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट बोला जाता है। फिर हम बात करें गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट आपका मंगोलिया में पड़ता है, मंगोलिया इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। तो आप देखोगे ना ये पूरा आपका जो है गोबी डेजर्ट है ये वाला, है ना, तो ये गोबी डेजर्ट का पार्ट है, सेंट्रल एशिया में है। ठीक है सर, अच्छी बात है। अच्छा, थार डेजर्ट की बात करें तो अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो थार डेजर्ट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, राजस्थान में मिलेगा आपको, वेस्टर्न राजस्थान में, तो ये पूरा हमारा थार डेजर्ट है। ठीक है सर, अच्छी बात है। हम बात करें ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये कहां पर है, तो आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है ना, यहां पर आपको जो है मिलेगा आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम मेजर सीज के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लैक सी, बाल्टिक सी, कैस्पियन सी। अच्छा, ब्लैक सी की अगर हम बात करें, ब्लैक सी कहां पर है, तो देखो थोड़ा सा इधर आओगे आप, ये देखो, ये देख रहे हो ना आप ब्लैक सी, ये देखो ये वाला पूरा जो पोर्शन है, ये वाला पूरा ब्लैक सी का वाला पोर्शन है, ब्लैक सी।
ब्लैक सी, ठीक है सर। अच्छा ब्लैक सी मतलब ये कहां पर पड़ेगा? तो सर हमारा ये पूरा आप देखो ना, ये पूरा रशिया वाला पोर्शन है और कुछ पोर्शन इसमें जो है आप बोल सकते हो कि कुछ पोर्शन इसमें किसका आ जाता है, कुछ पोर्शन में यूरोप वगैरह का आ जाता है, यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनका उसके आसपास जो है यहां पर आपको ये ब्लैक सी देखने को मिलेगा। बेसिकली इट्स अ लेक, बहुत ही बड़ी लेक है। अब याद रखना हमेशा, कोई भी एक बहुत बड़ी लेक है जो आसपास के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर रही है ना, तो वो एक सी बोल देते हैं हम उसको, ठीक है। अच्छा मैं बात करूं बाल्टिक सी के बारे में। बाल्टिक सी कहां पर है सर? तो बाल्टिक सी आप जाओगे यहां पर, है ना, हमारे जो नॉर्थ यूरोप में अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा क्या? ये आपको बाल्टिक सी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? एक मिनट थोड़ा सा रुको। आपको क्या मिलेगा? ये आपको जो यहां पर बाल्टिक सी मिलेगा, बाल्टिक सी, ठीक है सर। अच्छा आगे बढ़ो। कैस्पियन सी की अगर हम बात करें, कैस्पियन सी का असर कहां पर है? तो कैस्पियन सी आपको मिलेगा ये रशिया वाले पोर्शन में। रशिया वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा सा इधर आओगे आप तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? यहां पर आपको मिलेगा कैस्पियन सी, ठीक है ना, ठीक है सर। अच्छा ये हो गया आपका। फिर यहां पे बोला है मेडिटेरियन सी और रेड सी। देखो दोनों याद कर लो, मेडिटेरियन सी रेड सी को जोड़ने वाला आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्विस कैनाल किसको जोड़ता है? मेडिटेरियन सी को, रेड सी को। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये हमारा रेड सी वाला पोर्शन है ना, रेड सी है ये, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा क्या है? ये हमारा मेडिटेरियन वाला पोर्शन है, नियन वाला पोर्शन है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ सी कहां पर है सर? नॉर्थ सी बिल्कुल हमारा जो नदन वाला पार्ट है यूरोप का, यहां पर आपको नॉर्थ सी पड़ेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको नॉर्थ सी वाला है, नॉर्थ सी, ठीक है। चलिए ठीक है ना। आगे हम बात करें बे ऑफ फंडी। सर ये कनाडा में है, कनाडा में है जो ये कनाडा वाला पोर्शन है, ये वाला थोड़ा सा आप जाओगे, है ना, ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा, तो आप देखोगे ना यहाँ पे कनाडा वाला जो पोर्शन है, फेमस हाईएस्ट टाइड्स इन द वाटर। याद रखना ये जो जगह है, तो यहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट टाइड्स भी आती हैं। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला, तो ये वाला क्या भाई? आपका बे ऑफ फंडी है, बे ऑफ फंडी, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया, यहां से ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, आगे हम ओशनिक करंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पे भी अगेन ऐसी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पे अभी 1 2 3 लिखा हुआ है ना, तो आपको बताना होगा कि ये वाला जो है ये कौन सा करंट है, ये वाला कौन सा करंट है, आइडेंटिफाई करना होगा आपको, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओशन करंट्स की। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम कोल्ड ओशन करंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। और आपको सारे ओशन करंट्स को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जो आपके सीबीएसई में दे रखा है सिर्फ वही करंट्स को याद करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें हम्बोल्ट करंट की। हम्बोल्ट करंट कहां पर है? तो आप देखोगे हम्बोल्ट एक कोल्ड वाटर करंट है। सर कहां पर पड़ेगा हम्बोल्ट करंट? तो आप देखोगे ये जो देख रहे हो ना, ये हमारा जो साउथ अमेरिका वाला पोर्शन है, ये आपका कौन सा पड़ेगा? ये आपका जो है हम्बोल्ट करंट पड़ेगा, बिल्कुल इसके। अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो यहां पर आपको कोल्ड ओशन करंट जो है बहता हुआ दिख जाएगा। नीचे वाला जो रीजन है, आर्टिक रीजन जो यहां से आता है, ये है ना, नीचे वाला जो पोर्शन है इससे ऊपर जाता है ये करंट, ठीक है। तो ये आपका हम्बोल्ट करंट हो गया, ठीक है सर, अच्छी बात है। तो ये फर्स्ट वाला हो गया हमारा, ये फर्स्ट है हमारा, ठीक है। सेकंड की अगर मैं बात करूं कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट की अगर मैं बात करूं, ये सर कहां मिलेगा आपको? तो थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाओगे, ऊपर मतलब कहां पर? तो आप ये सब ट्रॉपिकल रीजन में जाओगे तो कनाडा के वेस्ट वाला जो पोर्शन है, यहां पर आपको जो है क्या मिल जाएगा? यहां पर आपको कैलिफोर्निया करंट देखने को मिल जाएगा। कहां मूव कर रहा है भाई? उधर से ऊपर से नीचे की तरफ जो मूव कर रहा है, मतलब ये पोलार, ये हमारा जो ट्रॉपिकल रीजन है इसकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। सही है, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आप देखोगे जो कैलिफोर्निया वाला रीजन जो है, ये इधर जो है मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसके नाम पर रख दिया गया। फिर हम बात करें फैकलैंड की, बात करें फैकलैंड करंट की बात करें, अगेन इट्स अ कोल्ड वाटर करंट। अब ये आपको कहां मिलेगा भाई? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपको देखने को मिलेगा यहां पर, यानी कि साउथ अमेरिका का जो वेस्ट वाला पोर्शन है, कौन सा वाला? वेस्ट वाला, सॉरी ईस्ट वाला पोर्शन जो है ना, बिल्कुल साउथ में अगर आप आओगे तो इसके ईस्ट में आपको जो है बहता हुआ दिख जाएगा ना, साउथ ईस्ट में, ठीक है। ये कौन सा करंट है आपका? ये आपका जो है आप बोल सकते हो फैकलैंड करंट है, ठीक है, फैकलैंड करंट। कैनरीज करंट के बारे में अगर मैं बात करूं, कैनरीज करंट कौन सा करंट है? अगेन इट्स अ कोल्ड वाटर करंट। ये कहां देखने को मिलेगा आपको? कहां पर कैनरीज करंट देखने को मिलेगा? तो ये ऊपर थोड़ा सा जाओगे आप तो ये आपका जो अटलांटिक वाला पोर्शन है, अटलांटिक ओशन वाला, है ना, ये वाला जो पोर्शन है आर्टिक ओशन वाला, है ना, तो अटलांटिक ओशन वाला पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको जो देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ओशन से कंफ्यूज तो नहीं होना, तो ये वाला पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन जो हमारा, ये वाला अटलांटिक ओशन वाला, है ना। तो आप नॉर्थ अटलांटिक वाले पार्ट में जाओगे, वहां पर आपको जो है नॉर्थ अटलांटिक वाले पार्ट में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। अगेन ये क्या है? ये कौन सा हमारा? ये हमारा अगेन है ना कैनरीज वाला है, चौथा, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ ठीक है। तो अटलांटिक वाला ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ये बिल्कुल कहां से जाता है? तो आप देखोगे यूरोप वाला पोर्शन है, उधर से ऊपर से नीचे आता है, ये कहां? ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक, कोल्ड वाटर करंट है ना, अफ्रीका के बिल्कुल साइड में जाता है, ठीक है सर। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की हम बात करें तो अगेन तो नाम पे जाओ, तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ये हमारा क्या है? ये हमारा वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट वाला पोर्शन ये है हमारा, तो ये हमारा करंट हो जाता है कौन सा? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ओएसयू करंट की हम बात करें तो नाम थोड़ा जापानीज लग रहा है ना, जापानीज चाइनीज टाइप, तो थोड़ा सा आप आओगे साइड में तो आप थोड़ा सा ये वाला जो करंट है, ये वाला जो करंट है, ये वाला जो करंट बह रहा है, ये वाला, है ना, तो ये हमारा ओएसयू करंट है ना। लैब्राडोर करंट की अगर हम बात करें, अगेन ये कहां पर आएगा आपका? तो ये आएगा आपका बिल्कुल ऊपर, जो पोलार रीजन जो है ना, है ना, लैब्राडोर की अगर हम बात करें जो ये वाला रीजन है ना, ये हॉट, ये बिल्कुल पोलार रीजन पे मिलेगा आपको, है ना।
ये हमारा लैब्राडोर करंट, क्लियर हुआ ना। तो ये हमारा जो पार्ट है, हमारा ग्रीनलैंड वाला पार्ट है, ये जो हमारा कनाडा वाला पोर्शन है, इधर जो है करंट आपको सर्कुलेट होता है तो दिख जाएगा। ठीक है, अगेन हम बात कर लेते हैं वार्म ओशन करंट के बारे में। भाई गर्म पानी कहां घूमता रहता है इधर उधर, वार्म ओशन करंट की बात करें, जो गर्म मूवमेंट हो रहा है वाटर का, अलास्का करंट की हम बात कर लेते हैं। अलास्का कहां पर है, तो देखो वंस अपॉन ए टाइम, एक टाइम था भाई कि जो अलास्का था वो यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ रशिया। अब नाउ रशिया से खरीद लिया था यूएसए ने, तो अलास्का ये वाला पोर्शन है अलास्का का, ये जो पोर्शन है ये अलास्का वाला पोर्शन है, ये वाला है ना। अगर थोड़ा सा आपको थोड़ा इसको पूरा मिला दोगे ना, तो ये पूरा जो पोर्शन है ये वाला है ना, ये वाला जो पूरा पोर्शन है इधर और इधर, ये पूरा अलास्का वाला पोर्शन है। यहां पर इसके पास आपको क्या बहता हुआ दिख जाएगा, अलास्कन करंट जो बहता हुआ दिख जाएगा, ये वाला जो करंट है, ये वाला है ना, ये वाला जो करंट है, ये वाला जो करंट है आपको, ये वाला जो करंट है यहां पर अलास्कन करंट मिल जाएगा आपको। ठीक है सर, अच्छा हम बात करें, ठीक है हाँ आगे हम बात करें तो थोड़ा सा देखो ब्राजीलियन करंट। अच्छा ब्राजीलियन करंट की अगर हम बात करें तो देखो ध्यान से देखो फटाफट से, यहां पर आपको ये वाला जो करंट है, मतलब जो आप साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें, साउथ अमेरिका की हम बात करें, इसका बिल्कुल ईस्ट में आओगे तो आपको ये ब्राजीलियन करंट जो बहता हुआ दिख जाएगा, ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है सर, ऑगलास की हम बात करें तो ऑगलास करंट कहां पर जाता है, तो आ जाओ अफ्रीका में अफ्रीका और मेडागास्कर सी के बीच में ये जो करंट जा रहा है ना, ये क्या हमारा, ये हमारा ऑगलास करंट है। क्लियर हुआ, चलिए क्रूशियल करंट की हम बात करें तो आप देखोगे ना, ये हमारा साउथ चाइना सी जो है, साउथ चाइना सी जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये वाला साउथ चाइना। देखो यहां पर आप देखोगे, देखो ये वाला कौन सा करंट, देखो ध्यान से देखो फटाफट से, ये वाला देखना ध्यान से, ये वाला करंट कौन सा था, ये वाला करंट अगर इसकी मैं बात करूं, ये वाला जो करंट था ये कौन सा था, ये हमारा ओयोशियो करंट था। ठीक है, ये वाला जो है ना, कोल्ड वाटर करंट है। ठीक है, आगे हम बात करें, ये वाला जो करंट है, ये वाला आप देख रहे हो ना, ये साउथ चाइना सी में जा रहा है जो है ना, ये वाला जो करंट है, ये वाला कौन सा करंट है, तो ये हमारा करंट है कुरुशियो। ठीक है, समझ में आया, चलिए ठीक है। गल्फ स्ट्रीम की अगर हम बात करें, गल्फ स्ट्रीम कहां पर है, तो देखो गल्फ स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो ये करंट आपको देखने को मिलेगा गल्फ वाले पार्ट में, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये देखो, ध्यान से देखो फटाफट, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये आप मैंने आपको बताया था, याद करो कि जिन बच्चों ने लेक्चर्स देखे होंगे, ये वाला जो करंट है गल्फ स्ट्रीम वाला, ये आगे जाता है और यहाँ के जो पानी को, ठंडा पानी जो होता है उसको नॉर्मल करता है ना, और शिप वगैरह यहाँ पर जो है जा सकते हैं, एक प्रॉपर तरीके से डॉक वगैरह डेवलप हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक नॉर्मल क्लाइमेट को जो है डेवलप कर देता है ये वाला जो वार्म ओशन करंट है ना, गल्फ स्ट्रीम वाला। ये वाला हमारा हो गया कौन सा, ये वाला हमारा हो गया पांचवा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ, आई नो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो ध्यान से देखना, आपको मतलब इतना ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की हम बात करें। इकोलॉजिकल अगर हॉटस्पॉट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे कि कहां पर है, तो सबसे पहले हमारे इंडिया की बात कर ले, तो हमारा जो ईस्टर्न हिमालय वाला पोर्शन है, ये वाला ईस्टर्न हिमालय वाला जो पोर्शन है, यहां पर आपको मिल जाएगा साउथ वेस्ट, है ना, यहां पर ईस्टर्न हिमालय में आपको एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट मिल जाएगा। अगेन फिर हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट में आपको पूरा जो एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट मिल जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, हमारा दूसरा हो गया। ठीक है सर, तीसरे की हम बात करें इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया इधर साइड आ जाओ तो आपको ये जो है ये इधर साइड जो है ये हमारा इंडो वर्मा है, और ये जो पार्ट है नीचे वाला, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इंडोनेशियन इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर, आगे हम बात कर लेते हैं मेडागास्कर अफ्रीका। तो अफ्रीका के पास एक आइलैंड है, ये देखो बिल्कुल साउथ अफ्रीका के, है ना, साउथ ईस्ट में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एक मेडागास्कर आइलैंड मिलेगा, यहाँ पर पूरा एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। ठीक है सर, अच्छी बात है। तो ये कौन सा हो गया, हमारा चौथा हो गया, ये चौथा हो गया हमारा, है ना। फिर हम बात करें ईस्टर्न मेडागास्कर अफ्रीकन हो गया हमारा। अपर यूनियन फॉरेस्ट की अगर बात करें अफ्रीका में है, तो अफ्रीका के आप बिल्कुल मिडिल में आओगे आप, है ना, यहां पर आ जाओगे ईस्ट वाले पार्ट, सॉरी वेस्ट वाले पार्ट में, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा, ये हमारा फोर्थ फिफ्थ हो गया हमारा, है ना, यहां पर आपको मिल जाएगा अपर यूनियन फॉरेस्ट अफ्रीका। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें अटलांटिक फॉरेस्ट ब्राजील की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, तो अगर आप पाओगे हमारे साउथ अमेरिका वाले पोर्शन में, और इधर साइड जब आओगे ईस्ट वाले पोर्शन में, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको अगेन क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको अटलांटिक फॉरेस्ट ब्राजील मिल जाएगा। लास्ट वाला हमारा क्या है, ट्रॉपिकल एंडीज। अच्छा, एंडीज हमारे माउंटेन्स है, कहां मिलते हैं भाई, तो हमारे ये पूरे एंडीज माउंटेन्स है, देखो ये पूरे एंडीज माउंटेन्स है ना, साउथ अमेरिका का पार्ट है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, तो थोड़ा सा अगर आप आओगे, ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको जो है एंडीज माउंटेन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये पता नहीं क्या बता दिया आपने, भाई प्रैक्टिस करने से ही आएगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, अब बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट के बारे में, पार्ट 2 के बारे में बात कर लेते हैं, पार्ट 2 के बारे में बात कर लेते हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगेन ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ये आपने कर रखा है ऑलरेडी, मतलब बेसिक सारे क्लियर है यार, तो जल्दी जल्दी करते हैं। तो इंडिया साइज एंड लोकेशन से हमारे ये क्वेश्चन बन सकते हैं, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, देखो, है ना। तो देखो ध्यान से देखो फटाफट से, ये हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो ये है ना, तो आपको प्रॉपर तरीके से 37 डिग्री 6 मिनट से लेके आप बोल सकते हो 8 डिग्री 8 मिनट तक ये पूरा जो आपको है याद होना चाहिए, प्लस आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को ऑलमोस्ट बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, कौन से स्टेट से होके जाता है, तो आप देखोगे ना, गुजरात हो गया हमारा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है ना, तो ये आपको एक जो
स्टेट्स हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, 8 स्टेट्स हमारे। आगे बात कर लेते हैं और क्या पूछ सकते हैं, हाँ ये सब। और हाँ, साउथ मोस्ट पॉइंट जो है मेनलैंड का, मेनलैंड की बात हो रही है, याद रखो कन्याकुमारी कहां पर है, तो तमिलनाडु में आता है, तो ये हमारा कन्याकुमारी है, देखो ये हमारा कन्याकुमारी साउथ मोस्ट पॉइंट है, मेन पॉइंट कन्याकुमारी, इसके बाद भारत खत्म हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी की हम बात करें तो यहाँ पे कुछ जो माउंटेन रेंजेस हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। काराकोरम की हम बात करें तो बिल्कुल हमारा जो गिलगित बलूचिस्तान वाला इलाका जो है ना, हमारे इलाका है वैसे तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा काराकोरम, है ना। यहाँ पर केटू जो है इट्स अ पार्ट ऑफ काराकोरम, केटू की हम बात करें, है ना, नंगा पर्वत की हम बात करें तो वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज। गैरो खासी हिल्स की हम बात करें, जयंता की बात करें, थोड़ा सा आ जाओ हमारे नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको ये वाला जो इलाका दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको जो है गैरो खासी जयंता हिल्स मिल जाएंगे। अरावली की अगर हम बात करें तो अरावली बहुत पुरानी रेंज है, ओल्डेस्ट रेंजेस इन इंडिया, तो ये देखो ये पूरी अरावली रेंजेस है, क्लियर हुआ, ये अरावली रेंजेस हमारी, ठीक है सर। अरावली रेंजेस दिल्ली से स्टार्ट होती है, फिर ये देखो पूरा राजस्थान से होते हुए यहां तक गुजरात तक एक्सटेंडेड है पूरी, ठीक है। फिर हम बात करें कहां तक, हम विद्यास और सतपुरा की अगर बात करें तो आप देखो विद्यास सतपुरा, ये विद्यास हमारी नॉर्थ में आएगी हमेशा और सतपुरा साउथ में है। इसके बीच से क्या होता है, इसके बीच से आप देखोगे नर्मदा और तापी ऐसी नदियां जो है निकलती है, रिफ्ट वैली बनाती है प्रॉपर तरीके से, आपको पता होना चाहिए। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट की हम बात करें तो ये हमारे वेस्टर्न घाट है और ये हमारे ईस्टर्न घाट है, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा वो है नहीं, मतलब ऐसे देखा जाए तो। आगे बात कर लेते हैं कुछ पीक्स के बारे में, तो केटू इज अ पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज, तो देखो थोड़ा सा ऊपर जाओगे आप तो ये हमारा केटू है ना, तो ये गिलगित बलूचिस्तान वाला जो इलाका है वहां पर पड़ता है, एक दिन हमारा भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करें कंचनजंगा की, अगर हम बात करें कंचनजंगा, तो भाई कंचनजंगा आपको कहां आती है, तो आप देखोगे ना ये जो पूरा बॉर्डर है हमारा नेपाल वाला है ना, नेपाल और सिक्किम वाला, तो यहां पर आपको कंचनजंगा देखने को मिल जाएगी। नंदा देवी की हम बात करें, नंदा देवी इज अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड, है ना, चमोली डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो यहां पर यूके में आपको मिल जाएगी, उत्तराखंड में, क्लियर हुआ ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, आफ्टर कंचनजंगा, ठीक है। हम बात करें नंगा पर्वत की, तो अगेन इधर ही आपको क्या मिलेगा, इधर ही आपको जो है नंगा पर्वत मिलेगा, नंगा पर्वत, ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, अच्छी बात है। नमचा बरवा की अगर हम बात करें, थोड़ा सा आ जाओ हमारे साउथ नॉर्थ ईस्ट में, तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको अरुणाचल प्रदेश वाला, अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में आपको जो है नमचा बर्मा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिख लो नमचा बर्मा, नमचा बरवा, नमचा बरवा इज अ पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अनायमुड़ी की हम बात करें थोड़ा सा साउथ में आओगे तो अनायमुड़ी इज अ पार्ट ऑफ हमारा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का पार्ट है, तो ये केरला और ये जो ये कर्नाटका तमिलनाडु ये वाला जो पोर्शन हमारा है ना, ये तमिलनाडु वाला, यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाएगी करीबन 26 मीटर इसकी हाइट है, एग्जैक्टली पता नहीं है मेरे को, 26 मीटर ही होगी, तो ये आपको अनायमुड़ी मिल जाएगी। साउथ की सबसे बड़ी रेंज है, सबसे बड़ी पीक है, सॉरी, ठीक है ना, बहुत सुंदर है। पासेस की हम बात करें सर, पासेस क्या होते हैं, तो होता क्या है, जो हमारी माउंटेन रेंजेस होती है ना, बीच में गैप्स होते हैं कहीं, और इन गैप से क्या होता है, एक जगह से आप दूसरी का रास्ता निकालते हो, जैसे हमारे जैसे हिस्ट्री की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे पासेस हुए हैं वहां से जो अटैक्स वगैरह हुए हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे ये जो पासेस होते हैं बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करते हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हम बात करें शिपकिला की, है ना, शिपकिला की अगर हम बात करें कहां पर पड़ता है, तो भाई ये हमारा पड़ेगा कहां पर, ये हमारा पड़ेगा हिमाचल में, है ना, हिमाचल में पड़ेगा। अच्छा सर ये किसको जोड़ता है, शिपकिला की हम बात करें तो आप देखोगे हिमाचल और ये तिब्बत वाला पोर्शन जो है कनेक्ट कर देता है, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा अगर हम बात करें नाथुला का, नाथुला चलो आप सिक्किम में, है ना, सिक्किम में आप जाओगे तो यहां पर आपको जो है नाथुला पास मिल जाएगा, और ये क्या करता है, किसको किसको जोड़ता है, तो तिब्बत वाला जो पोर्शन है चाइना का, है ना, और जो हमारा इंडिया वाला पोर्शन है उसका जाने का रास्ता है, सिंपल सी बात है ना। अगर मैं बात करूं पालघाट की, पालघाट से, पालघाट कहां पर है, तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे, हमारा जो केरला और तमिलनाडु वाला जो पोर्शन है, केरला को तमिलनाडु से जोड़ने का जो पास है वो कौन सा हमारा, तो वो हमारा पालघाट है। अच्छा भोर और थालघाट की हम बात करें, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ये आपको कहां मिलेंगे, आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आगे बात कर लेते हैं प्लेट्यूज के बारे में। देखो प्लेट्यूज दो तरीके के हैं, एक तो हमारा है सेंट्रल हाईलैंड वाला, है ना, सेंट्रल हाईलैंड का जो पोर्शन है पूरा इट्स अ पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, ये देखो ये पूरा सेंट्रल हाईलैंड है। और दूसरा हमारा डिक्कन प्लेट्यू, डिक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करें ये वाला पोर्शन और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना। तो अच्छा अगर मैं सेंट्रल हाईलैंड की बात करूं तो ये भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो जैसे हम बात करें मालवा, मालवा इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, तो ये पूरा मालवा प्लेट्यू हमारा, ये पूरा मालवा प्लेट्यू है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है एग्जाम में। छोटा नागपुर की हम बात करें, थोड़ा सा आप ईस्ट में आओगे तो ये पूरा जो हमारा छत्तीसगढ़ और झारखंड वाला एरिया जो है इट्स अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर। मेघालय प्लेट्यू की हम बात करें तो ये हमारा मेघालय प्लेट्यू है, ठीक है, ठीक है। डिक्कन की हम बात करें तो साउथ वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है हमारा डिक्कन प्लेट्यू का पार्ट है ना, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, कोस्टल प्लेन्स की हम बात कर लेते हैं, तो देखो सौराष्ट्र प्लेन आ जाता है, सौराष्ट्र इज नथिंग बट जस्ट पार्ट ऑफ गुजरात, गुजरात को हम सौराष्ट्र बोलते हैं, तो ये देखो ये पूरा हमारा सौराष्ट्र प्लेन है, ठीक है सर, है ना। हम कोंकण की बात करें तो कोंकण जो हमारा है ये वाला आ जाता है, ये पूरा जो महाराष्ट्र और कर्नाटका वाला पोर्शन है, इसके नीचे आप जाओगे तो ये पूरा जो कर्नाटका से लेके पूरा केरला वाला जो पोर्शन है मालाबार कोस्ट है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। थोड़ा सा आप ईस्ट में जाओगे तो ईस्ट में आपको क्या मिलेगा, ये वाला पूछा जा सकता है, ये वाला तो कम ही पूछते हैं, उत्कल प्लेन, ये वाला जो पूरा आंध्र प्रदेश वाला एरिया जो है तमिलनाडु तक जो है नॉर्दर्न सरकार, और फिर आंध्र प्रदेश से आपका नीचे जो आता है तो कोरोमंडल कोस्ट, है ना, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। ये वेस्ट, ये हमारे ईस्ट का, ये हमारा वेस्ट का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, आइलैंड के बारे में आ सकता है, तो सिंपल सी बात है यार, जो अरेबियन सीमा आइलैंड है वो हमारा लक्षद्वीप है, और जो हमारा
है ना, बे ऑफ बंगाल में उसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं, और यहाँ पर जो कुछ रिवर्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, रिवर्स के बारे में बात करें, सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की। तो ये हमारी हिमालयन रिवर है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, ये जो हमारे यहाँ से ये तिब्बत वाला जो एरिया है, यहाँ से निकलता है मानसरोवर, है ना, मानसरोवर पर्वत जो है यहाँ से निकलता है। और ये देखो, ये पूरी जो रिवर आती है, और यहाँ पे आप देखोगे ना, ये लोहित है ना, ये जो हमारे नमचावरा पर्वत जो है, इनसे टकरा के इधर बैंड हो जाती है, ठीक है। फिर आप देखोगे ये ऐसे होते हुए है ना, फिर ये बांग्लादेश में एंट्री लेती है, एंड बांग्लादेश में इसको क्या बुलाते हैं, जमुना जी बुलाते हैं। फिर आप देखोगे इसका मिलन होता है किससे, आप देखोगे इसका मिलन होता है गंगा जी से। फिर उसके बाद इसको बोलते हैं मेघना, फिर आके ये जो है डुबकी लगा लेती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, ब्रह्मपुत्र। इंदस रिवर की हम बात करें, अगेन ये जो हमारा पर्वत जो है ना, ये एक वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। और आप देखोगे इधर से क्या निकलती है, इधर से हमारी जो है इंदस रिवर निकलती है। मोस्टली इसका पार्ट जो है पाकिस्तान में बहता है, और ऐसे बहते हुए फिर आप देखोगे इसको 5 अलग अलग जो रिवर्स है ना, इसको जो है जोड़ती है। 5 रिवर्स की बात करें, इससे जो है पंजाब बना, पंजाब वाला पोर्शन 5 रिवर्स ही बना है, क्लियर हुआ। फिर आगे जो है कराची से होते हुए अरेबियन सी में डुबकी लगा लेती है, क्लियर हुआ ना। और इसी की क्या है, इसी की ट्रिब्यूटरी है सतलज, है ना, सतलज, है ना। इसका कुछ पार्ट जो है हमारे पंजाब और हिमाचल में बहता है ना, कुछ पार्ट जो है पंजाब हिमाचल में बहता है, कुछ पार्ट जो है और मैक्सिमम जो पार्ट है वो पाकिस्तान में बहता है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सारी चीजें, जैसे आपको 5 जो ट्रिब्यूटरीज है बेसिकली, अगर हम बात करें जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, ये सब जो है इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है ना। ये बाद में इसको ज्वाइन कर लेती हैं। तो आप देखोगे ये हमारी इंदस रिवर है, ठीक है सर, अच्छी बात है। गंगा की हम बात करें, अगेन गंगा की हम बात करें, इट्स हिमालयन रिवर। तो ये हमारी पूरी गंगा है, कहां से निकलते हैं भाई, गंगोत्री ग्लेशियर से, ये गंगा है ना, गंगा जी है। फिर आप देखोगे ये जाके जो है सीधे कहां जाती है, ये बहुत सारे डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा वगैरह, और आप देखोगे ये भी डुबकी लगा देती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है ना। चंबल, यमुना की बात करूं, यमुना अगेन इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा जी। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और बाद में जाके आप देखोगे प्रयागराज में गंगा जी से मिल जाती है, ठीक है। और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की अपने आप में बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है। फिर आपको यहां पर आता है चंबल। चंबल अगेन हमारा जो पोर्शन है, ये वाला हमारा मध्य प्रदेश, यहां से जो चंबल नदी निकलती है, फिर आगे चल के ये यमुना जी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये चंबल नदी होगी हमारी, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। दामोदर की अगर हम बात करें, तो दामोदर रिवर जो हमारी, अगेन जो हमारा जो पोर्शन है छत्तीसगढ़ वाला, है ना, छत्तीसगढ़ और ये वेस्ट बंगाल और झारखंड वाला, वेस्ट बंगाल और झारखंड वाला जो पोर्शन है, यहां से क्या निकलती है हमारी, वेस्ट बंगाल झारखंड वाला जो पोर्शन है, इससे हमारी जो है दामोदर नदी निकलती है ना, वेस्ट बंगाल और झारखंड वाला, ठीक है सर। महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी की बात करें, नर्मदा, तापी, ये सारी हमारी कौन सी हैं, ये हमारी सारी नदियां जो है पेंसुलर नदियां। लूनी की अगर मैं बात करूं, लूनी नदी जो है, ये जो राजस्थान का वेस्टर्न वाला पोर्शन है, इकलौती वहां की नदी है, तो ये लूनी नदी है हमारी, ठीक है, समझ में आया। चलिए बाकी हम महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी की बात करें, तो सबसे नीचे क्या आएगी, सबसे नीचे हमारी देखो, ये हमारी कावेरी है, ये हमारी नीचे जो है, ये हमारा जो केरला वाला पोर्शन, तमिलनाडु वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे हमारी कावेरी मिल जाएगी आपको, है ना, कावेरी नदी मिल जाएगी, ठीक है सर। इसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ोगे आप, इसके ऊपर कौन सी नदी मिलेगी आपको, कृष्णा नदी मिलेगी, देखो, है ना। ये कौन सी नदी यहाँ कहां से आती है, हमारे वेस्टर्न घाट से आती है। कावेरी की हम बात करें, कृष्णा की हम बात करें, वेस्टर्न घाट से आती है। फिर हम बात करें कहा की, तो हमारी थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको गोदावरी मिल जाएगी। गोदावरी कहां से निकलती है भाई, नासिक से, महाराष्ट्र में नासिक जो डिस्ट्रिक्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो यहां पर आपको जो है क्या मिल जाएगा, यहां पे आपको गोदावरी मिल जाएगी। अगेन ये डुबकी लगा लेती है कहां पे, बे ऑफ बंगाल में। सारी नदियां कहां डूबती हैं, बे ऑफ बंगाल में। अच्छा, अगर मैं बात करूं एक्सेप्ट तापी और नर्मदा, तापी और नर्मदा की अगर मैं बात करूं, तो ये कहां पे डुबकी लगाते हैं, तो ये आपकी अरेबियन सी में, ये अरेबियन सी में, ये अरेबियन सी में जो है डुबकी लगाते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो ये सारी चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी। फिर क्या आता है, हमारे महानदी आती है। महानदी आपकी छत्तीसगढ़ वाला जो पोर्शन है, उड़ीसा वाला जो पोर्शन है, यहां बहती है, और इसके बाद आप देखो कि छत्तीसगढ़ में ही ऑरिजिनेट होती है, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में डुबकी लगा लेती है, ठीक है। तो ये सारी नदियां हो गई आपकी, थोड़ा सा देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आ जाएगी, है ना। थोड़ा सा सीखो, स्टोरी बनाओ, उसके बाद आती है। अच्छा, लेक्स के बारे में हम बात करें, तो बहुत सारी लेक्स है। वुलर की हम बात करें, थोड़ा सा ऊपर जाओगे, हमारा कश्मीर में आपको वुलर लेक मिल जाएगी। फिर हम बात करें सांबर की, सांबर लेक कहां पर मिलेगी आपको, तो भाई यहां पर आपको मिल जाएगी राजस्थान में, ठीक है। अगर मैं बात करूं चिल्का की, चिल्का लेक की हम बात करें, चिल्का लेक जो है देखोगे उड़ीसा में, है ना, एक तरीके की साइलेंट वाटर लेक है। फिर नीचे थोड़ा सा आओगे, आंध्र प्रदेश में आपको कोलेरू मिल जाएगी, है ना। पुलिकिट की हम बात करें, तो आपको ये तमिलनाडु वाले पोर्शन में मिलेगी, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, फिर एक और बची हुई है वेमबनत, है ना। वेमबनत की हम बात करें, ये कहां पर पड़ेगी आपको, तो ये आपको पड़ेगी यहां पर, ये वाला जो पार्ट है ना, यहां पर आपको वेमबनत, केरला वाला पार्ट जो है, वेमनत केरला वाले पार्ट में पड़ेगी आपको वेमनत, है ना। ये एक तरीके की लगून है, लगून और बैक वाटर लेक है बेसिकली, ठीक है, लगून से मिलकर बनी है। चलिए, अगर हम बात करें स्ट्रेट बे गल्फ, तो ये कहां है, तो देखो कुछ आ जाते हैं। पार्क स्ट्रेट के बारे में बात करें, देखो स्ट्रेट के बारे में बात करें, तो एक ऐसा पोर्शन होता है, एक नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, उसको हम स्ट्रेट बोल देते हैं। तो आप देखोगे ना, ये हमारा क्या है, हमारा नीचे आप देखोगे पूरा श्रीलंका है ना। इसको बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को जोड़ने वाली जो वाटर बॉडी जो है ना, एक नैरो वाटर बॉडी जो होती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको स्ट्रेट बोल रहे हैं। यहां पर आपका पार्क स्ट्रेट आएगा, पार्क स्ट्रेट, ठीक है सर, अच्छी बात है बेटा। मेरा राइटिंग थोड़ा गंदा है, बस शब्दों पे थोड़ा जाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आ सकता है, रन ऑफ कच्छ की बात करें, तो ये वाला जो पोर्शन है, रन ऑफ कच्छ एक तरीके का डेजर्ट है, व्हाइट डेजर्ट। ये क्या हमारा रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ,
ठीक है सर, बहुत अच्छी है ना। गल्फ ऑफ कच्छ की हम बात करें तो ये वाला गल्फ ऑफ कच्छ है पूरा, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला हमारा पूरा गल्फ ऑफ कच्छ है। और गल्फ ऑफ मन्नार की अगर खंबत की हम बात करें तो ये पूरा गल्फ ऑफ मन्नार है। अरे गल्फ होता क्या बेसिकली, तो आप देखोगे जब लैंड बॉडी जो होती है प्रॉपर, जैसे मान चलो इधर लैंड बॉडी है पूरी, उसके अंदर पानी पेनिट्रेट करता है ना, तो उसको हम गल्फ बोल देते हैं। तो जैसे आप देखो ना, ये पूरा पानी, ये इधर भी लैंड बॉडी है, इधर भी लैंड बॉडी है, उधर पानी पेनिट्रेट कर रहा है, तो ये गल्फ हो जाता है, गल्फ ऑफ खंबत। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया आपका। ये सारी जो चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं, समझ में आया ना। चलिए, तो गल्फ ऑफ मन्नार कहां मिलेगा आपको, गल्फ ऑफ मन्नार ये वाला पोर्शन आपका पूरा गल्फ ऑफ मन्नार मिल जाएगा आपको, गल्फ ऑफ मन्नार ये वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो यार। हाईएस्ट टेंपरेचर की हम बात करें, कहां मिलता है हाईएस्ट टेंपरेचर, आपको जो है वेस्टर्न राजस्थान में सबसे ज्यादा मिल जाएगा, इधर वाला पोर्शन जो है ना, बीकानेर में अब तक बहुत ज्यादा हाईएस्ट टेंपरेचर रिकॉर्ड किया गया है। लोएस्ट टेंपरेचर की हम बात करें तो आप जाओ थोड़ा इधर आओगे, जो द्रास वाला एरिया है, द्रास है ना, द्रास वाला जो एरिया है ये कहां पड़ता है भाई, तो आपका कश्मीर और हिमाचल वाले जो पार्ट है यहाँ पे द्रास पड़ता है, तो यहाँ पे -46 डिग्री जो है रिकॉर्ड किया गया है। और हम कारगिल वाले पार्ट की बात करें, जैसे हम सियाचिन वाले पार्ट की बात करें, सियाचिन में भी आपको जो है ये बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर मिल जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, हाईएस्ट रेनफॉल की अगर हम बात करें कहां होती है, सबको पता है भाई, जो आपका पोर्शन है ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि कौन सा वाला सर पोर्शन, तो आपका जो मेघालय वाला पोर्शन, मेघालय में मैसूराम करके जगह है, चेरापूंजी जगह, यहाँ पर आपको जो है हाईएस्ट रेनफॉल मिल जाएगी। लोएस्ट रेनफॉल की बात करें, अगेन हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का वो आ जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसलमेर वगैरह आप देखोगे यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल जो होती है। अच्छा, नेशनल वेजिटेशन की बात करो तो यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पे बहुत सारे जो आपके नेशनल पार्क में आ सकते हैं। कॉर्बेट की हम बात करें, जिम कॉर्बेट, तो आपको उत्तराखंड में मिलेगा, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का पार्ट है। ठीक है सर, काजीरंगा की हम बात करें, काजीरंगा इज अ पार्ट ऑफ आसाम, आसाम में मिल जाएगा आपको काजीरंगा। ठीक है सर। अच्छा, रणथंभौर की हम बात करें, इट्स अ पार्ट ऑफ राजस्थान है ना, तो ये रणथंभौर मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, समझ में आया। शिवपुरी की हम बात करें, शिवपुरी है ना, शिवपुरी नेशनल पार्क जो आपको कहां मिलेगा, फटाफट से बताओ। अच्छा, शिवपुरी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, यहां पर जो नेशनल पार्क है माधव नेशनल पार्क है, ये आपका इट्स अ पार्ट ऑफ एमपी, एमपी में मिलेगा आपको, है ना। तो यहां पर एमपी में आपको जो है क्या मिल जाएगा, एमपी में आपको जो है शिवपुरी मिल जाएगा, शिवपुरी। ठीक है, देख लेना भाई, चेक कर लेना। क्लियर हुआ। हाँ, अब क्या आ गया, सिमीपाल की हम बात करें कहां मिलेगा, तो सर ये आपको मिलेगा उड़ीसा में, ये उड़ीसा में मिलेगा आपको, ये आपको उड़ीसा में मिलेगा। थोड़ा सा आपको रिकैप करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, सिमलीपाल, सिमलीपाल की अगर हम बात करें, सिमलीपाल जो है आपको कहां मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा। ठीक है सर, अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा खत्म ही होने वाला है, बस हो ही गया खत्म। आगे बात कर लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल रहा हूं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, पेरियार हो गया, पेरियार हमारे कहां तक, इट्स अ पार्ट ऑफ केरला, है ना। हम बात करें राजा जी, राजा जी किसका पार्ट है, तो आप देखोगे थोड़ा उत्तराखंड जाओगे तो उत्तराखंड में आपको राजा जी नेशनल पार्क मिल जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, मनुमलाई की हम बात करें, इट्स अ पार्ट ऑफ तमिलनाडु, है ना, तो मनुमलाई ये पार्ट ऑफ तमिलनाडु है ना। दचिंगम की हम बात करें तो थोड़ा सा ऊपर जाओगे, कश्मीर वाले पार्ट में आपको जो है दचिंगम मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो भाई ये था हमारा अंत इस लेक्चर का। आई होप आपको सारी जो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको मजा आएगा इस सेशन में और काफी हेल्पफुल हुआ होगा। ठीक है ना, तो एंड करते हैं सेशन को। बाय बाय, टेक केयर।